आवाज़ को फॉलो कर रही थी और मैं बहुत आगे तक निकले जा रही थी। पता है, रोड एक डायरेक्शन में थी 15 मिनट दूर और मैं दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही हूँ। एंड देन आई सी अ कॉटेज। आप सुन रहे हैं कहानी जंक्शन विद महिमा सोगानी। 23 नवंबर 2023। मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देगा। सुबह हुई और मेरी अलार्म बजने लगी। 7 बज गए थे। 7 बजे, 7:05, 7:10, 7। मैं अपनी अलार्म को बार बार स्नूज पे डाले जा रही थी और अलार्म बार बार बजे जा रही थी। अब तो मेरे ब्रेन को ऐसी आदत हो गई, वो ऐसे ट्रेन हो गया कि वो शुरू की 5 अलार्मों को इग्नोर ही कर देता है। खैर फाइनली मैंने सारी अलार्मों को बंद किया। मैंने उठाया फ़ोन और सबसे पहले जो हम सब रोज़ करते हैं, मैंने उठाया और फ़ोन पर अपना मैसेजेस चेक किए। मैसेज जैसे ही पढ़े तो मैसेज था रिजेक्शन। इसकी तो आदत हो जानी चाहिए थी अब तक है दिल तुझे, तो क्यों अब भी अपनी आंखें मूंदा करता है? अपने सपनों को जोड़ जोड़ कर एक ऊंची सी इमारत बनाता है और फिर उसी के अंधेरे तले खुद को ढूंढा करता है। नहीं, पर ऐसी बात नहीं है। मुझे रिजेक्शन लेना बहुत अच्छे से आता है। बहुत रिजेक्शन लिया मैंने, पर इस बार बात कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार रिजेक्शन ना किसी कंपनी से नहीं था। एक तो ना जब दिल टूटता है ना तो पता नहीं क्यों पहाड़ों में जाने का मन करने लग जाता है, और मेरा भी मन हुआ। और हम सब पता है सोचते हैं पर हम एग्जीक्यूट नहीं करते। पर मैंने इस बार सोचा कि नहीं, सिर्फ सोचना नहीं है। इस बार तुम्हारी बहन ने टिकट बुक करा लिए एंड नॉट जस्ट टिकट्स, 1 वे टिकट टू धर्मशाला, एंड दैट टू सेम डे। बस मैंने अपने धर्मशाला के टिकट कराए, मैं पहुंची वहाँ पर। मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया था एक बहुत ही सेक्लूडेड एरिया में, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा एयरबीएनबी। 15 मिनट रोड से आपको चल के जाना है, चढ़ाई करनी है, और फिर आप उस कॉटेज या जो एयरबीएनबी है वहाँ तक पहुँचोगे। तो मैं पहुँची वहाँ पर और मुझे वहाँ की जो ओनर है उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अच्छा महिमा, आप है ना 8 बजे के बाद बाहर मत निकलिएगा क्योंकि काफ़ी सेक्लूडेड है ना एरिया ये। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे कहाँ जाना था, मुझे तो बस अकेले बैठना था, खुद से बात करनी थी। और बात भी नहीं ना, खुद से लड़ाई करनी थी मुझे। तो बस मैं बाहर बैठी 8 बजे। बाहर तो जाना नहीं था, बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी और सोच रही थी कि क्या गलत हुआ यार, व्हाट वेंट रॉन्ग। तभी अचानक ओह, can you hear some music? ये कहाँ से आ रहा है? मेरे दिल को पहाड़ों में रहना है, मेरे दिल को पहाड़ों में रहना है, मेरे दिल को पहाड़ों में रहना है। नाइस। मेरे दिल को पहाड़ों में रहना है, मेरे दिल को पहाड़ों में रहना है, इसे आज आसमानों से कहना है, मुझको बसा ले खुद में कहीं। मेरे दिल को पहाड़ों में रहना है, इसे आज आसमानों से कहना है, मुझको संभाले तू कहीं। ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये म्यूजिक, ये मुझे जो सुनाई दे रहा है ये कहाँ से आ रहा है? आई वांटेड टू नो। पर आंटी ने तो कहा था कि आसपास कोई घर ही नहीं है। पर ये आवाज़ इतनी कौन बजा रहा है म्यूज़िक? तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर। पर मैं जाऊँ क्या अभी इतनी रात को? उन्होंने मना किया था, अनसेफ होगा ना। पर क्या फ़र्क पड़ता है, देख के आती हूँ ना। तो बस मैं चलती, मैं ढूंढने के लिए निकल गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैं आवाज़ को फॉलो कर रही थी और मैं बहुत आगे तक निकले जा रही थी। पता है, रोड एक डायरेक्शन में थी 15 मिनट दूर और मैं दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही हूँ। एंड देन आई सी अ कॉटेज, अ स्मॉल कॉटेज, जहाँ पर ऐसी झिलमिल करती हुई लाइट जल रही है, एकदम फ्लिकरिंग लाइट। And the sound of the music was getting louder and louder. So I was like, okay, I think आवाज़ वहीं कॉटेज से आ रही है।
मैं उसके पास गई ना, वाज वेरी श्योर यस आवाज़ वहीं से आ रही है। मैं कॉटेज के सामने जाके खड़ी हुई और मैंने देखा कि कॉटेज का जो डोर था वो खुला हुआ था, और वो डोर खुला हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, बट उसके फेस मेरी तरफ नहीं था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। I could see that man. He was very well built. Must be in his 30s or 40s. He had tattoos on both his hands. And जैसे ही मैं उसके सामने खड़ी हुई, उसकी बैक मेरी तरफ, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पे पड़ा, एक थप्पड़ की तरह। एंड मुझे बड़ा कुछ वियर्ड सा फील होने लगा, और तभी अचानक से मुझे आवाज आई, I was waiting for you. पीछे देखा कि क्या किससे बात कर रहे? हेलो, इसने तो मुझे अभी तक देखा भी नहीं है। What? Hi, who are you? Like, do I know you? और तब I heard his swivel chair move towards me. If you've enjoyed this video, then subscribe to my channel ताकि मैं आपको स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, म्यूजिक और कॉमेडी की दुनिया में लेके जा सकूं। और जल्दी से बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए।